बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैफ़ुर रहमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद है और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही हैं। हर शख्स जो है, जो साहिब इस्तिताअत है, साहिब निसाब है, जिसे अल्लाह ने ताकत दी है, वो क़ुरबानी के लिए सोच रहा है। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एक साल से पहले ही क़ुरबानी का इंतज़ाम कर रखा है। लेकिन बाद औक़ात कई ऐसी शख्सियात हैं जो बिलखुसूस ईद के करीब आकर क़ुरबानी जो है वो ख़रीदते हैं, तो अल्लाह की राह में जानवर जो है वो क़ुरबान करते हैं। और बिलखुसूस क़ुरबानी के मसाइल क्या हैं, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। क़ुरबानी किस जानवर की होनी चाहिए, क्या क़ुरबानी उधार लेकर भी कर सकते हैं, अगर कोई बैरून मुल्क है तो वहाँ से कोई कह देता है मेरी तरफ से क़ुरबानी कर दें, उसके हवाले से क्या हुक्म है। और जिसके नाम का एक हिस्सा क़ुरबानी में हो, गाय है या ऊँट है तो 7 हिस्से होते हैं, उसमें एक हिस्सा जो है बिलखुसूस एक बंदा डालता है तो वो फौत हो जाता है, उसके हवाले से क्या हुक्म है। ऐसे ही जो बिलखुसूस किसी की पॉकेट में पैसे नहीं, क्रेडिट कार्ड की मदद से जो क़ुरबानी है वो ख़रीद सकता है। तो ऐसे कई बेशुमार जो मसाइल हैं जो बंदे को पेश आते हैं, इस हवाले से आज की गुफ्तगू होगी। बड़ी प्यारी शख्सियत जिनका यकीनन लहजा जुदा, अंदाज़ जुदा, फ़िक्र जुदा, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन शहज़ाद चिश्ती। बिलखुसूस मैं ये समझता हूँ कि ख़तीब आज़म है मरकज़ी जामे मस्जिद दरबार आलिया हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। आइए जल्दी से मुलाकात करते हैं और सवाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। बहुत शुक्रिया सैफ भाई, आज आपने इस प्रोग्राम में बज़्म सैफ में मुझे मदऊ किया। अल्लाह ताला आपको बरकतें और इज़्ज़तें अता फरमाए। आमीन। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है इतने बड़े आस्थाने के अल्हम्दुलिल्लाह आप ख़तीब हैं, तो वक़्त निकालना यकीनन काफ़ी मुश्किल होता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया हज़रत। सबसे पहला जो सवाल है, बिलखुसूस जब भी कोई बंदा नियत करता है या समझता है कि मुझे क़ुरबानी देनी चाहिए, साहिब निसाब है, तो आप क्या फरमाएंगे कि क़ुरबानी के जानवर कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने तो अक्सर सुना है कि बकरा है या जो बिलखुसूस गाय है या ऊँट है, तो उनमें काफ़ी बिलखुसूस देखा गया कि भैंस हो या कट्टा हो, ऑस्ट्रेलवी गाय जो है या नील गाय जो है, इनके हवाले से आप क्या फरमाएंगे कि क़ुरबानी जो है इनकी हो जाती है। क़ुरबानी के जानवर जो हैं वो कौन कौन से हैं, इस हवाले से क्या फरमाएंगे। कुर्बानी के जानवर जो हैं वो मारूफ़ हैं, उनमें से बकरा और बकरी है जी, भेड़ दुम्बा है जी, उसके बाद गाय है जी, बैल है, ठीक है, और उसके बाद ऊँट है जी, उसके बाद जनाबे वाला हमारे उर्फ में जो है वो भैंस और बैल है, ठीक है, और उसके साथ जो जनाबे वाला कटा जिसे आप कह रहे हैं वो भी इन तमाम चीज़ों में शामिल है। कुछ देर पहले तक हम सुनते थे कि भैंस और कटा की कुर्बानी के हवाला से हमारे कुछ अहबाब जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं, लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने भी सोशल मीडिया पे उसकी कुर्बानी के जवाज़ के फतावा जात अपलोड कर दिए। ठीक हो। जहाँ तक ऑस्ट्रेलवी गाय और नील गाय का आपने फरमाया है, तो ऑस्ट्रेलवी गाय की जो कुर्बानी है वो तो जायज़ है, लेकिन नील गाय के बारे में उलमा ने लिखा है कि उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। जी जी। बेसिक इसमें जो उसूल है बुनियादी तौर पर वो ये है कि वो जानवर जो मवेशी हैं जी, उनकी कुर्बानी की इजाज़त, वहशी ना हो। जी जी। तो इसलिए जो ऑस्ट्रेलवी गाय है वो घरों में पालते हैं, इसलिए उसकी कुर्बानी तो है, लेकिन नील गाय जो है उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं। हिरन का भी बात कभी कभी लोग सवाल कर देते हैं कि वो भी बकरी की जिन्स में से है। जी, ठीक है। तो हम कहते हैं वो जो है वो शिकारी जानवरों में से है, जो शिकार किए जाते हैं, वो मवेशी नहीं है जी, इसलिए उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं लिखी। ठीक हो गया। अच्छा, कुर्बानी तो हम ले आए, तो जब ज़िबा करने का वक्त आता है तो ज़िबा करने के हवाले से शरई क्या हुक्म है, इसके हवाले से क्या फरमाएंगे। साहब भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और मैं एक अरसे से जदीद सवाल जो हमारे आते रहते हैं वो बड़े अजीब से हैं जी। ज़िबा के हवाला से जो है वो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि जो हलक के करीब 4 रगें होती हैं जी जी, उनमें से
चारों का कटना जो है वो कुर्बानी के लिए ज़रूरी है। ठीक है। कम अज़ कम अगर 3 कटें तो तब वो जो जानवर है वो हलाल होगा और कुर्बानी होगी। अच्छा। अगर 3 में से कम होगी तो फिर वो जानवर मुर्दार करार पाएगा, उसका खाना हलाल नहीं है। अच्छा, ये भी बात है। और इसमें जो है वो फुक़हा ने जो लिखा है कि जो गंडी जिसको हम कहते हैं, अगर उसके नीचे काटें तो ये चारों जो रगें हैं इनका कटना जो होता है वो ज़्यादा मुमकिन होता है। लेकिन अगर आप इससे ऊपर काटें तो फिर बाज़ फुक़हा ने लिखा है कि वो 4 नहीं कटती। ठीक है। इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि काटते वक्त गंडी से नीचे काटें। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो जदीद मसाइल में मसला है वो ये है कि जब आप किसी को कुर्बानी ज़िबा करने के लिए हायर करें तो पहले उससे सुन लें, उससे तकबीर भी आती है कि नहीं आती। ये बात ज़रूरी है। अक्सर बेशतर हम लोग खुद तो कर नहीं सकते, तो कसाई वगैरह जो ज़िबा करते हैं उनको बुलाते हैं। ठीक है। और इसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि कुर्बानी के दिनों में सभी कसाब बने होते हैं। जी जी जी। उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तमीज़ नहीं होती। जी जी। कुर्बानी के लिए जब आप किसी को ज़िबा के लिए हायर करें तो ये भी इंश्योर करें कि वो मुसलमान भी है, बिल्कुल ठीक है, उसे तकबीर आती भी है कि नहीं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आपने 40-50 हज़ार रुपये लगा के एक जानवर ख़रीदा है तो उसे भी आप 5-6 हज़ार रुपये आपने देना है। तो उसे पूछ लें भाई तकबीर सुनाओ, तुम्हें तकबीर भी आती है कि नहीं। जी जी। यहाँ तक कि गूंगे हजरात जो हैं वो भी ज़िबा करे जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये बहुत 2009 में मुझे इन मसाइल से जब सामना पड़ा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ज़िबा से पहले इन चीज़ों का ख्याल किया जाए कि वो मुसलमान है, उसे तकबीर आती है। अगर है तो फिर आप कोशिश करें। उसका फिर तरीका जो आपने पूछा है उसमें मैंने बता दी, 4 रगें कटनी चाहिए, जानवर का मुंह जो है वो किबला रुख होना चाहिए। ठीक है। और छुरी तेज़ हो ताकि जानवर तकलीफ ना हो। जी। और दूसरे जानवरों के सामने उसे ज़िबा भी ना किया जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अक्सर बेशतर ये कहते हैं कि जिसके नाम की कुर्बानी करनी है तो उसके साथ कहते हैं जी वो छुरी को हाथ लगा दो, या कहते हैं ज़रा करीब खड़े हो जाओ। तो इस हवाले से क्या फरमाएंगे? खौफनाक किस्म का मसला है, इसमें बहुत हम गैर मुहतात हैं। जी। अक्सर लोग जो हैं वो कुछ रस्मी चीज़ें जो हैं उनमें पड़े रहते हैं, हकीकत हाल के मद्देनज़र नहीं होते। जी 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 जी। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जब कोई बंदा जानवर ज़िबा करने लगे वो तो तकबीर पड़ेगा, लेकिन अगर कोई बरकत के साथ या अपने रस्मी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए वो भी छुरी को साथ हाथ रखता है तो उसके लिए भी तकबीर पढ़ना ज़रूरी है। फतावा जात में लिखा है कि अगर 2 शख्स छुरी पकड़ के ज़िबा करते हैं उनमें एक तकबीर पढ़ता है एक, तो वो कुर्बानी नहीं होगा। कुर्बानी नहीं होगी। ये तो बहुत मुहतात मसला है। जी 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 जी।